भाजपा को हराना है और जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भी भाजपा के ही हैं। लोकसभा 2024 चुनाव की शुरुआत जो है आज से हो गई है और इसी चुनाव में अभी लोकसभा चुनाव में जो है बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सपा के वरिष्ठ नेता अटल जमाल लारी सपा में थे, वहीं रातों रात जो है वो बसपा से लोकसभा प्रत्याशी हो गए। अभी हमारे साथ अटल जमाल लारी जी जुड़ चुके हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि सपा का साथ छोड़कर इन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों को भी स्वागत है। आखिर क्या वजह थी कि मतलब रातों रात जो है आपने सपा का दामन छोड़ के बसपा का हाथ थाम लिया? नहीं, सवाल ये है कि भाजपा को हराना है और जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भी भाजपा के ही हैं। वो भी आरएसएस की पाठशाला में पढ़े हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस की पाठशाला से पढ़े हुए हैं। अजय राय जी कई बार भाजपा से जीते हैं और भाजपा से मंत्री भी रहे हैं। और ये हमने अक्सर देखा है कि जो लोग हमसे चुनाव लड़े हैं वो चुनाव लड़ने के बाद भाजपा में चले गए हैं। मैं मिसाल दे दूँ आपको, श्यामलाल यादव जी की जो चुनाव हमसे लड़े थे 1984 में, उनकी बहू सपा में थी, भाजपा में है। शतुत प्रकाश जी 1991 और 93 में हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, उनकी ज़मानतें जब्त हुई, वो भी भाजपा में चले गए। 2004 में राजेश मिश्रा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हमारे खिलाफ लड़े और हमारे समाज ने उनको पूरा सहयोग दिया, सम्मान दिया। हम तो गांव देहात से, कोलसला और गंगापुर से जीत के आए, कैंट के देहाती क्षेत्र से जीत के आए, लेकिन शहर उत्तरी में 2400, दक्षिणी में 700 वोट पाए और चुनाव हार गए। तीसरे नंबर पे आए, लेकिन भाजपा हार गई, भाजपा हारी। तो हम हमेशा भाजपा को हराने का काम किए हैं, भले नहीं जीते। तो राजेश मिश्रा भी भाजपा में चले गए। 2012 में कौमी एकता दल से दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से हम लड़े थे विधानसभा का चुनाव, और भाजपा और कांग्रेस को छोड़ के तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी बदल सबको मुसलमान को दे दिया कि लारी चुनाव जीतने न पाएँ। उसके बावजूद भी मैं तीसरे स्थान पर रहा। सपा, बसपा और जो भी पार्टियां उस वक्त थी, लोकमंच, सारे लोगों की ज़मानतें जब्त हो गई। अब दयाशंकर मिश्रा दयालु भी भाजपा में चले गए। तो जो हमसे चुनाव लड़ता है वो भाजपा में जाता है। और अजय राय जी पुराने भाजपाई ही हैं, खाटी भाजपाई हैं, आरएसएस की पाठशाला से पढ़े हुए हैं, तो उनको भी भाजपा में जाना है। हारने के बाद वो भी भाजपा में चले जाएंगे। तो मुझे इसलिए लड़ना पड़ा कि हम देखें कि दोनों तरफ तो भाजपा के ही लोग हैं, कोई गैर भाजपा कैंडिडेट नहीं है। इसलिए गैर भाजपा कैंडिडेट के नाते मुझको बहन जी ने सम्मान दिया और उनके सम्मान का आदर करते हुए हमने उनकी बात को माना और बहुजन समाज पार्टी से लड़ने के लिए तैयारी इसलिए हुए कि हमें दोनों भाजपा के लोगों से ही लड़ना है। अच्छा, आपका सपा का दामन छोड़ने के बाद सपा के नेता लोग जो है काफ़ी नाखुश हैं आपसे। हाल ही में जो है सपा के एक नेता ने कहा है कि अटल जमाल लारी जी है जो दल बदलू हैं, वो रातों रात जो है दल बदल लेते हैं। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा जिस नेता ने कहा उसके बारे में खुद देखे, उस नेता को नहीं पता। हम माननीय मुलायम सिंह यादव जी की बड़ा सम्मान करते हैं और हम उनके खिलाफ बोलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अगर वो आदमी कहा है तो पहले उनका भी इतिहास पता करें कि कभी सोशलिस्ट पार्टी में थे, कभी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में थे। हमारे नेताजी कभी लोकदल में थे, कभी भारतीय क्रांति दल बना था चौधरी चरण सिंह का, उसमें कभी थे। वो कभी लोकदल में थे, कभी जनता पार्टी में थे, कभी जनता दल में थे, कभी चंद्रशेखर जी की समाजवादी जनता पार्टी में थे। 90 में सरकार उनके साथ मिलकर चला रहे थे। बाद में नेताजी ने जो है 92 में जो है उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी की स्थापना की है। तो दूसरे के ऊपर अंगुली उठाने वाले पहले अपने ऊपर देख लें कि उन लोगों ने कितना दल बदला है। और हम तो अगर कहा जाए तो
सोशलिस्ट पार्टी में थे, जनता पार्टी बनी थी, जनता पार्टी के बाद जनता दल बनी है। हम तो कहीं किसी पार्टी में दल न बदले हैं न गए हैं। हम अपना दल में ज़रूर थे और अपना दल में सोनेलाल पटेल जी के मृत्यु के बाद हमारी कुछ डिस्प्यूट हुए अपना दल से और हम पार्टी छोड़े नहीं। अपना दल ने हमको निकाल दिया था और निकाल दिया तो हमने अपना दल एस बना करके अपनी पार्टी बनाई, तमाम समाज के लोग जुड़े और उससे हमने 3 जिला पंचायत सदस्य भी जिताया। बाद में हमने अपने पार्टी को कौमी एकता दल में मर्ज कर दिया। कौमी एकता दल में मैंने मर्ज कर दिया और कौमी एकता दल से मैं चुनाव लड़ा। फिर कौमी एकता दल एक बार सपा में अफजाल भाई ने उसको मर्ज किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको नकार दिया, इनकार कर दिया। तो फिर अफजाल अंसारी साहब ने जो है बसपा में मर्ज किया और बसपा से चुनाव लड़के वो सांसद हैं और आज भी हैं। और आज जो है वो सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने तो कभी दल बदला नहीं है और जो कह रहे हैं लोग अपना भी इतिहास देख लें। नाखुश तो होंगे भाई, अब हम बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं तो लाजमी है कुछ लोग नाखुश होंगे, गाली देंगे। गाली भी दे रहे हैं लोग, हम देख रहे हैं, लेकिन कल वही लोग दुआ भी देंगे। जो गाली देता है ना वो दुआ देता है। जिन लोगों ने हमको भाजपा ही कहा वो सारे के सारे भाजपा में चले गए। वक्त आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, आप जो है हर जगह मीडिया में बोलें कि अजय राय का जो है मेरे सामने जो है जमानत जब्त हो जाएगा। हर जगह आप अजय राय पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो बहुत से राजनेताओं का ये कहना है कि मतलब अतुल जमाल लारी जो है भाजपा से नहीं, उनकी लड़ाई है ना कांग्रेस है। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी लड़ाई सिर्फ अजय राय से है। देखिए, हमारी लड़ाई, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि भाजपा से हमारी लड़ाई है, नरेंद्र मोदी जी से लड़ाई है और हमने कहा भी है कि हम उनको पराजित करेंगे। लेकिन चूंकि अजय राय की जमानत जब्त हो चुकी है और 4-5 बार से लगातार हार रहे हैं, चाहे वो पिंडरा से लड़ रहे हो और चाहे बनारस से जितनी बार भी लड़े हैं उसमें उनकी ज़मानत जब्त हुई है। तो इसलिए हमको कहना ही पड़ेगा कि जिसकी ज़मानत जब्त हो गई है अब वो हमारे खिलाफ चुनाव न लड़के हमको समर्थन कर दें। कल भी मैंने कहा था, इंडिया गठबंधन से भी मैंने कहा था, हम सर्व समाज और सर्व समाज की बात करते हैं, हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, हम जातीय जनगणना और मंडल कमीशन की बात करते हैं, बहन जी भी बात करती हैं। तो हम कहते हैं कि जो लोग पीडीए की बात करते हैं तो असली पीडीए तो हम हैं, असली पीडीए तो हम, अजय राय तो है नहीं। तो इसलिए उनको हमें समर्थन कर देना चाहिए। और हम तो बता दिए कि दोनों भाजपा के लोग हैं, दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं और हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे बनारस के शहर में कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पराजित करने का काम करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं मोदी जी को पराजित करने का काम करेंगे और यहाँ पे ये कहा जा रहा है, विपक्षियों का ये कहना है कि बीएसपी हमेशा से सिर्फ जाति का जो है राजनीति की है, विकास पर उनका कभी ध्यान ही नहीं रहा। इस पर क्या कहेंगे? अब बहन जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं और देखिए उन्होंने कितना विकास किया है और कहीं जाति की बातें नहीं उन्होंने की है, हमेशा सर्व समाज की बात की है। और अभी उन्होंने टिकट दिया है तो उसमें राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है। हर सोशल इंजीनियरिंग वो जिस तरीके से करती हैं उसी हिसाब से तमाम लोगों को टिकट दे दिया उन्होंने। और कभी जाति की तो बात उन्होंने की नहीं है, कभी जाति की बात नहीं की। और तो विरोधी लोगों के पास कुछ नहीं है तो कुछ तो प्रचार करेंगे ना, कुछ नहीं है तो कुछ तो प्रचार करेंगे। तो दुष्प्रचार करने वाले करते रहेंगे। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है, तो हाथी चलता रहेगा, भोंकते रहे लोग जिसको भोंकना है। अच्छा, 10 साल से जो है बनारस में माननीय प्रधानमंत्री का वर्चस्व जो है बना हुआ है, तो कितना कठिन होगा आपको ये वर्चस्व तोड़ने में? इंदिरा गांधी का भी कभी वर्चस्व था, वर्चस्व टूट गया, तो कोई अमृत पी के तो आया नहीं है। वर्चस्व तो टूटना है एक दिन सबका। हिटलर और मुसोलिनी का वर्चस्व टूट गया, यजीद और नमरूद का वर्चस्व टूट गया, कंस और रावण का वर्चस्व टूट गया। तो एक न एक दिन सबका वर्चस्व टूटता है और हमारे मोदी जी का भी वर्चस्व टूटेगा और हम तोड़ेंगे। नहीं, इंदिरा गांधी का वर्चस्व उनकी मौत के बाद टूटा, तो क्या मतलब आपका इशारा किस तरफ? भाई बहुत से लोगों का उनके ज़िंदगी में ही टूटा है, बहुत से लोगों का उनके ज़िंदगी में टूटा। मरने के बाद तो राजीव गांधी 412 से जीते थे, एक सिंपैथी लहर थी उनके साथ, तो वो ख़त्म हो गया ना 412, 40 पे आ गए। तो आज जो लोग 400 की पार की बात करते हैं वो भी 40 पे आ जाएंगे। देखिए,
मतलब आपका कहना है कि मोदी जो है 400 पार की बात कर रहे हैं और उन्हें 40 पे सिमटना है इस बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मोदी जी तो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद रहे, और कार्यकर्ता जो है वो बहुत डिमोरलाइज हैं, तो उनको जो है उत्साह बढ़ाने के लिए तो बंगाल में भी बोले थे कि 200 पार, तो कितना मिला था, जगह जगह जहाँ जहाँ भी बोले हैं, अब तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हर जगह आधे पे आए हैं, उससे कम पे आए हैं, तो इस बार भी वही होगा। और इस देश को अगर जो लोग संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं और आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, तो मोदी जी को हटाना ज़रूरी है। अच्छा, कहा जा रहा है कि बनारस में मुस्लिम वोटों को जो है हासिल करने के लिए बीएसपी ने आपको मैदान में उतारा, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा हो तो हम जब भी चुनाव लड़ते हैं तो कहा जाता है, और हम हिंदू वोट लेके कितना दिखाएं, 2004 में देख लीजिए टोटल हिंदू वोट मिला था। तो ये जो है, हम तो 20 बरस से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तो जीत लिए होते लोग, 2009 में जीत लिए होते, मुख्तार अंसारी जीत रहे थे, तो ये अजय राय और तमाम लोगों ने जो है रातों रात जो है मुरली मनोहर जोशी को समर्थन कर दिया। ये खुली किताब है, इन लोगों ने कैसा पोस्टर छपवाया था, क्या क्या उसमें नारे दिए थे, आज भी मुकदमा चल रहा है। तो 2009 में तो हम लड़े नहीं थे, और 2014 में तो हम लड़े नहीं थे, 2019 में तो हम लड़े नहीं थे, हम कोई विधानसभा तो हम लड़े नहीं थे, तो क्यों नहीं जीत लिए? जीत लें। आज हम लड़ रहे हैं तो दर्द हो रहा है कि लारी की वजह से हम हार रहे, चूंकि हार रहे हैं इसलिए जो एक बहाना चाहिए, तो रोवे के रहनी अच्छी खुदा गई, तो हार रहे हैं लोग, जमानत जब्त हो रही है, तो अब लारी की वजह से जब्त हो रही है, तो अच्छा है, लारी जमानत जब्त कराने के लिए है तो लारी जमानत जब्त कराएगा। अच्छा, हाल ही में आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुख्तार अंसारी को शहीद शब्द से आपने संबोधन किया है, तो उसी में एक विपक्ष के नेता ने कहा है कि एक माफिया को जो है लोकसभा प्रत्याशी शहीद मान रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? शहीद हैं, और उनकी जनाजे में लाखों लोग शामिल थे। वो माफिया उन माफियाओं के लिए थे जिन्होंने गरीबों को सताया है, और तमाम गरीब, और बहन मायावती जी ने इस बिनिया बाकी मैदान में कहा था कि वो गरीबों का मसीहा है, गरीबों की मसीहा थे, गरीबों की मसीहा रहेंगे, और नहीं हैं आज इस दुनिया में, लेकिन फिर भी वो हमेशा याद किए जाएंगे। किसी के कहने और न कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। भले अजय राय जी मत्था टेके, उनके मौत के बाद मिठाई बातें या भाजपा के लोग खुशी मनाएं, वो जो आदमी शहीद है, जो जिस दौर में उनकी वो इंतकाल की है, बहुत हमारे मुस्लिम हिसाब से जो है बहुत अच्छा, उस वक्त जो जिनकी इंतकाल होती है वो शहीद ही होते हैं, और जहर से मारा गया उनको। उनके परिवार ने कहा कि जेल में जहर दी गई, और उन्होंने भी कोर्ट में लिख के भेजा कि हमको स्लो पॉइजन दिया गया है, हमारी कभी भी मौत हो सकती है। तो उनकी बात को ही हम बता रहे हैं कि उनको जहर दिया गया है। अच्छा, आप उनको शहीद कह रहे हैं और कहा जाता है कि उनकी उम्र से ज़्यादा उन पर आपराधिक केसेस थे, इस पर क्या कहेंगे? वो तो 20 बरस से जेल में थे। हाँ, तो हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं आपके ऊपर 100 केस लगवा दूंगा। मतलब आपका कहना है कि जितने केसेस थे सब झूठे थे? सब झूठे फर्जी केस। अरे उसके उनके लड़के के ऊपर जो पैदा नहीं हुआ था तो केस है, उमर अंसारी के ऊपर 4 बरस का था तो उसके ऊपर केस है। हाँ, ताली बजा रहा है अगर किसी जगह जो है किसी भाषण पे, तो उसके ऊपर केस कर दिया जा रहा है। आजम खान के ऊपर केस नहीं है, आजम खान के ऊपर केस नहीं है, हमारे योगी जी ऊपर केस नहीं था, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ऊपर केस नहीं था। तो केस तो बनाना बिगाड़ना तो काम है, आप हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। आप हमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दीजिए, और जिसको कहिए ऊपर कत्ल से लेकर के तमाम केस हम लगा के दिखा देंगे, देखिएगा कैसे केस लगता है। बाद में कोर्ट में जो फैसला हो, केस तो लग जाएगा। अच्छा, काशी की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार चुनाव को? काशी की जनता को यही संदेश देंगे कि इस बार सोच समझ के, ईमानदारी से, जो मोदी जी को टक्कर दे रहा है उसको आप अपना समर्थन दें, वोट दें, नोट दें। एक बुनकर का बेटा इस चुनाव मैदान में है, बुनकर का बेटा कभी पार्लियामेंट नहीं लड़ा है, एक बुनकर का बेटा चुनाव मैदान में है। हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे हुए हैं। हमें 1 वोट भी दीजिए और 100 नोट भी दीजिए। 1 वोट भी दीजिए, 100 नोट भी दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही मांगूंगा अपनी काशी की जनता से। मतलब आप वोट भी मांगेंगे, नोट भी मांगेंगे? दोनों मांगेंगे, तभी तो प्यार और बढ़ेगा।
प्यार और प्रगाढ़ होगा और मजबूत होगा और उसमें ताकत मिलेगी। उस वोट में एक एक ताकत हमको मिलेगी। तो भाजपा तो सिर्फ वोट मांग रही है ना, नोट तो वो कह रहे हैं कि हम जनता को दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं जनता। यह तो भाजपा के पास इतनी दौलत है कि हमारे मोदी जी 100 करोड़ खर्चा करेंगे, 200 करोड़ खर्चा करेंगे, चुनाव में देख लीजिएगा। अच्छा, और कांग्रेस के पास भी, अजय राय के पास कितना पैसा है देख लीजिएगा। और अजय राय, हम तो सपा वालों से पूछना चाहते हैं कि किस मुंह से अजय राय का प्रचार कर रहे हैं। अजय राय ने साफ कहा है कि हम सपा का प्रचार नहीं करेंगे, अफजाल अंसारी से लेकर के किसी सपा उम्मीदवार का प्रचार नहीं करेंगे, हम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम कांग्रेस का प्रचार करेंगे। तो फिर सपा के लोग उसके इनकार करने के बाद कैसे प्रचार करेंगे और कैसे साथ जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? हम उन लोगों से सवाल करना चाहते हैं जो आदमी बार बार कह रहा है कि हम सपा के उम्मीदवार नहीं है, हम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अगर वो गठबंधन के उम्मीदवार थे तो अफजाल साहब का भी प्रचार करना चाहिए, सबका प्रचार करना चाहिए। लेकिन उनका बयान है, हम बयान आपको भेज देंगे, आज भी मैंने वायरल कर दिया उस बयान को, आप देख लीजिएगा। तो सपा के लोग किस तरह से प्रचार करें उनका, इसलिए मैं सपा के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे दोस्त हैं, यार हैं, हमारे सहयोगी मित्र हैं लोग, उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। सपा के लोग हमें 1 लाख भी गाली देंगे ना, वो सब कबूल है। हम कहेंगे अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको सही रास्ते पे ले चले, वो हमको जो है अपना समर्थन करें। हम मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मोदी जी को अगर हराना चाहते हैं सपा के लोग तो हमारे साथ आएँ। कांग्रेस के लोग जो हराना चाहते हैं, हम सबसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी से अपील करेंगे कि आप सब लोग हमारा समर्थन करें। अच्छा, शुरू से ही बसपा जो है इंडिया अलायंस से अलग ही रहा है, तो आगे क्या मतलब इरादा है कि इंडिया अलायंस से अगर जुड़ सकता है बसपा? भाई अब चुनाव के बाद क्या तस्वीर होगी, तो बहन जी किंग मेकर बनेगी। नहीं, शुरू से ही जो है मायावती जी जो है इंडिया अलायंस पर जो है काफी कटा। जनाधार कोई क्यों खत्म करना चाहेगा पार्टी? अब हम इंडिया अलायंस में जा करके हम गुलाम बन करके क्यों राजनीति करेंगे? हम अपना जनाधार बनाएंगे, हम अपने ताकत और बदौलत के ऊपर जो है सरकार बनाएंगे। बहन जी ने 4 बार अपने ताकत और बदौलत के ऊपर सरकार बनाया है, फिर अपनी ताकत से सरकार बनाएंगे। हम किसी के पीछे लग्गू बन के क्यों रहेंगे? अच्छा, हाल ही में सपा के ही नेता ने कहा था कि बसपा जो है अब एक तरीके से मित प्राय जो है पार्टी हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव में वो कहीं दिख नहीं रही है। कभी तो भाजपा भी खत्म हो गई थी, 2 सीट थी, 1 सीट से 2 सीट हुई थी, और सपा भी कभी विधानसभा में 40 सीट थी। तो ये उतार चढ़ाव लगा रहता है। अब देखिएगा कितना चढ़ाव होगा बसपा का, वो सामने आ जाएगा। 4 जून के बाद सारी बातें सामने आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अटल जमाल लारी जी, जिनका कहना है कि इस बार 10 साल का वर्चस्व जो है मोदी जी का टूट जाएगा और वो 40 या 50 पर ही सीमित हो जाए। ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए बने रही हमारे साथ। मुझे दी इजाज़त चाहिए। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.